पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई 86 में कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के और जो आखिरत पर भरोसा करते हैं। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने जब पार्लियामेंट में, पिछले पार्लियामेंट में आखिरी जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने 22 जनवरी को बड़ा तारीखी दिन कहा गया, उसके ऊपर बहस पार्लियामेंट में हो रही थी। तो उठाकर देखो आप, मेरी बात का यकीन करने की जरूरत नहीं है, उठाकर देखो जिस शख्स को आपने किशनगंज का रुकने पार्लिमान अपने वोटों से मुंतखब किया, उनकी पार्टी ने क्या कहा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। उठाकर पढ़ लो आप कि उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, और उसके बाद आप फैसला कर लो। जब मुझे मौका मिला बोलने का, और इम्तियाज जलील जो हमारे औरंगाबाद के रुकने पार्लिमान है, तो हमने क्या कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1902 में रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जब शहादत हुई, उसको अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रेगियस यानी क्रिमिनल हरकत हुई। 22 जनवरी की बुनियाद ताले खोल कर रखी गई 86 में। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत मुख्यमंत्री थे जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। इनसे पूछो जिनको आपने वोट दिया, क्या तुम अपनी जबान से लफ्ज बाबरी मस्जिद बोल सकते हो क्या? पूछो इनसे आप, ये कभी नहीं बोलेंगे अपनी जबान से बाबरी मस्जिद। इनसे पूछो क्या तुम 6 दिसंबर की बात कर सकते हो? कभी नहीं करेंगे। इनसे पूछो क्या तुम हिजाब के बारे में बात करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि डरते हैं कि दूसरों का वोट ना मिले। अरे मैं वोट की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपका वोट मिले और उनका ना मिले, मैं ये कह रहा हूं कि तुम में इतनी तो सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए कि तुम झूठ को झूठ बोलो, सच को सच बोलो, मगर तुम उतना भी नहीं बोल सकते। तुम जुल्म को जुल्म बोलो, तुम जालिम को जालिम बोलो, मगर आज की राजनीति भारत की ऐसी हो गई कि जुल्म करने वाले मसीहा बन चुके हैं और मजलूम जालिम बन चुका है। जिसकी मस्जिद को बर्बाद कर दिया गया, वो बजाय मजलूम की आज जालिम बनाकर पेश किया जा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि हम भारत के शहरी हैं, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से लड़कर इस मुल्क को आजाद करवाया। हमसे पूछो, तुम गांधी की बात करो, मौलाना आजाद की बात करो, तुम पूछो हमसे जौहर बरादरान की कुर्बानियों को, तुम पूछो हमसे अल्लामा फजल हक खैराबादी की उस काला पानी की तकालीफ के बारे में पूछो, तुम पूछो हमसे हुसैन अहमद मदनी की माल्टा की जेल में कितनी तकालीफ उठाना पड़ा। मगर आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले और जो तुम्हारा वोट लेकर जीत कर जाते हैं, वो खामोश बैठ जाते हैं जब हमसे कहा जाता है कि तुम बोलो, क्या तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिना के बारे में बोलो। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मैं औरंगजेब और मोहम्मद अली जिना का तर्जुमान नहीं हूं, मैं भारत के संविधान की बात करता हूं और उसके दरमियान में रहकर अपने हक की मनवाने की बात करता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे भी बड़ी तकलीफ है, आपको भी बड़ी तकलीफ है कि आपने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया, जिसको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने चारों को खरीद लिया। क्यों खरीदा उनको? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोचा दामन हो या सीमांचल की सरजमीन हो, यहां पर तुम्हारी आवाज उठे। वो कभी भी इस आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हां, यादवों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, कुर्मियों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, भूमिहार की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा,
ब्राह्मणों की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, अपर कास्ट की आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा, मगर पूरे बिहार में और खासतौर से सीमांचल में किसी एक आवाज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आवाज होगी अख्तरुल ईमान की। बेईमानों की आवाज को सुना जाएगा, मगर अख्तरुल ईमान की आवाज को नहीं सुना जाएगा। जो अपना जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे उनको अपना रकीब बनाया जाएगा, मगर जो कहेगा कि मैं अपने गिरेबान के तार बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सीमांचल के गरीब और मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूंगा, तो उस आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गरीबों और मजलूमों की हक की आवाज, उनके हक की आवाज को उठाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसकी आवाज को बर्दाश्त किया जाएगा? जो इन अगियारों की चौखट पर जाकर अपना ईमान बेच देते हैं, जो अपने चेहरों को और अपने सरों को झुका देते हैं, जो बिकने के लिए तैयार है, जो नहीं बिकने के लिए तैयार है, उससे बड़ा इनको डर लगता है कि कौन है ये लोग। आज आपने देख लिया कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया, इन बेईमानों को। मगर मैंने कहा था कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तिदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो, लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाअल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे। तुम नहीं लाओगे, क्योंकि तुम धोखे की सियासत करते हो। तुम में, मोदी में, नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं। मोदी, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक है, इनकी सोच एक है, इनके काम करने का तरीका भी एक है। जैसा कोई पिक्चर में आप देखते हैं कि डबल रोल, अब तो ट्रिपल रोल हो रहा है। 3 मिलकर एक ही आवाज में बोलते हैं, और वो आवाज क्या है कि सीमांचल से कोई तुम्हारी आवाज ना उठे, अख्तरुल ईमान की आवाज ना उठे। हां, बेईमानों को बर्दाश्त किया जाएगा। मेरे भाई बताइए, आप कैसे इंसाफ होगा फिर? भारत की राजनीति में कानून कहां बनाए जाते हैं? कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में, या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? आज आपने देखा कि लोकसभा के इस आखिरी सेशन में मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो मेरी बात बोलने के बाद आप नारा लगाकर बता दीजिए कि सच है या नहीं। मैंने कहा था कि भारत में आज जो मुसलमान है वो अपने आप को इस तरह महसूस करता है जिस जमाने में हिटलर की हुकूमत थी, उस जमाने में यहूदी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। बताओ, क्या मैंने झूठ कहा या सच कहा? बताओ मेरे भाई, यही तो चीज है। हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करना, उनको बताना कि ये हम सोच है, ये तकलीफ हमको हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। याद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अपनी मस्जिदों को हमको हुक्म दिया गया, अल्लाह ने हमसे कहा गया कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो ईमान वाले हैं, जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, और जो आखिरत पर भरोसा करते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। चाहे तुम किसी मसलक के हो, मस्जिद तो अल्लाह की है ना। अपने मस्जिदों को आबाद रखो। 600 साल की मस्जिद महरौली की, उसको शहीद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस दिए। कोई नहीं बोला। ये पूछना था इनसे, आप जिसको आपने अपना वोट दिया था, किसने महरौली की मस्जिद की बात की? असदुद्दीन ओवैसी ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बात की। किसने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया वो गलत है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। जब कर्नाटका में हमारे बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया, किसने कहा? मजलिस ने कहा। बताओ, जब सब मजलिस करती है और कहती है तो ये लोग बोलते नहीं, ये मिले हुए हैं।